हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे पास एक प्रोजेक्टर है रिपेयर होने के लिए, चाइनीज। ये इसका नाम है बोस। तो इसमें प्रॉब्लम है, ये डेड है और इसकी पावर सप्लाई में दिक्कत है। पावर सप्लाई मैंने निकाल ली। ये जो कनेक्टर हैं, ये दो फैन के कनेक्टर हैं। एक फैन इधर है, एक फैन ये रहा। ये 12 वोल्ट के कनेक्शन है, दो 12 वोल्ट, दो ग्राउंड। ये जो इसका लैंप है, एलईडी लैंप, एलईडी, ये उसका कनेक्टर है। ये इसमें एसी आती है, 220 वोल्ट उसका कनेक्टर है। और ये इसमें स्टैंड बाई की पल्स एक ग्राउंड। तो मैंने सप्लाई बाहर निकाल ली है। मैंने इसको चेक किया, इसमें 12 वोल्ट नहीं बन रहे। ये 12 वोल्ट का बक कन्वर्टर है। इसकी इनपुट पे 19 वोल्ट मिलते हैं और ये बक कन्वर्टर लगा है। यहाँ से वोल्टेज डाउन होके इस कनेक्टर पे 12 वोल्ट आते हैं इस कॉइल के थ्रू। इसके जो एसएमपीएस में दो सप्लाई हैं, एक 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनती है। और 12 वोल्ट जब इसके मदरबोर्ड में जाएगी, वहां से 5 वोल्ट बन के आएगी जो इसकी स्विचिंग को करेगी। स्विचिंग होगी तो जो इसकी ये 30 वोल्ट का ट्रांजिस्टर लगा है, ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है अभी, ये वाला। यहाँ पे लैंप की वोल्टेज आएगी और भी यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी। जब यहाँ पे इसको स्टैंड बाई पल्स मिलेगी, जब ये ऑन होता है तो यहाँ 6 वोल्ट आती है, लेकिन 12 वोल्ट आनी चाहिए। तो इसमें असल में इसका जो स्विचिंग सर्किट है अंदर, उसमें दिक्कत है। सप्लाई की आउटपुट दोनों मिल रही है, 36 वोल्ट भी मिल रही है, 19 वोल्ट भी मिल रही है, 12 वोल्ट हमें बनानी पड़ेगी। तो इसके स्विचिंग सर्किट में दिक्कत है। मदरबोर्ड इसका ठीक है और बाकी पावर सप्लाई ये ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसमें एक 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगेगा, बक कन्वर्टर। जब यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगी, मदरबोर्ड को 12 वोल्ट जाएगी, यहाँ से स्टैंड बाई ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्विचिंग पल्स आएगी। वो स्विचिंग पल्स आएगी तो फिर यहाँ पे जो 36 वोल्ट है ये बनेगी। तो उसके लिए स्विचिंग वोल्ट नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट पहले चेक कर ली, दे के सेट ऑन हो गया। फिर यहाँ पे लैंप जलाने के लिए ये मेरे को ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट करना पड़ा, जो इसका स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। उससे हुआ क्या कि सेट ऑन हो जाता है लेकिन इसका लैंप जलता रहता है। वो मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसमें क्या करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अब मैं आगे इसको आपको पहले 12 वोल्ट का बक कन्वर्टर लगा के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन आई है, फिर बाद में उसको बाकी ठीक करेंगे। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का बक कन्वर्टर है। इसका नंबर है 2596। इसको CA 2596 बोलते हैं। ये CA है, CA 2596 इसका नंबर है। इसमें इनपुट देंगे 19 वोल्ट और इस वेरिएबल प्रीसेट से वोल्टेज 12 वोल्ट पे एडजस्ट करेंगे इसको। ये एडजस्टेबल है। यहाँ से जितनी वोल्टेज आएगी, जब नया कन्वर्टर होगा तो उतनी ही आउटपुट हमें मिलेगी। तो ये लगाने से पहले, इसकी आउटपुट लगाने से पहले वोल्टेज को एडजस्ट करना ज़रूरी है जितनी हमें चाहिए हो। तो अभी मैं इसको 19 वोल्ट सप्लाई दे के 12 वोल्ट पे इसको सेट करता हूँ। तो दोस्तों,
मैंने इसके कनेक्शन कर दिए। ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है। नीचे इसका कॉमन ग्राउंड है, ये वाली ब्लैक वायर, ये मैंने नीचे कॉमन ग्राउंड में लगा दिए। तो ये बक कन्वर्टर ऑन हो गया, ब्लू लाइट आ गई। अभी जब ये नया बक कन्वर्टर होता है तो इसमें आउटपुट भी उतनी ही होती है जितनी इनपुट हम देते हैं। तो ये देखिए, ये 18 वोल्ट 19 वोल्ट के करीब इसमें वोल्टेज आ रही है। तो अब पहले इसको एडजस्ट करेंगे 12 वोल्ट पे। ये स्क्रू लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस में। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होगी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। तो यहाँ पे 12 वोल्ट पे सेट करते हैं इसको। ये 12 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब जो ये 12 वोल्ट है, जो इसकी 12 वोल्ट आउट है, क्योंकि ये जो इसका आईसी लगा है ये भी वोल्टेज को डाउन करता है। ये सेम सर्किट है। ये वाली जो कॉइल है, ये ये वाली कॉइल है। ये जो आईसी है ये वाला आईसी है। ये फिक्स 12 वोल्ट पे डिजाइन किया हुआ आईसी है। ये वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट के लिए डिजाइन किया हुआ आईसी है। यहाँ से हम इसकी जो ड्राइव की पिन है, जो इनपुट की वीसीसी की वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है, उससे इसकी वोल्टेज को हम एडजस्ट करते हैं। ये दो फिल्टर लगे हुए हैं, ये बक कन्वर्टर लगा हुआ है। ये यहाँ से स्विचिंग होती है, स्विचिंग होके ये इंडक्टर के थ्रू ये डायोड लगा हुआ है। डायोड यहाँ से जब ये इंडक्टर पे वोल्टेज जाती है तो एसी बनती है, क्योंकि कोई भी वोल्टेज एसी या डीसी में इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो उसकी स्विचिंग करानी पड़ती है। यहाँ पे एसी बनेगी, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड से फिर आगे डीसी बनेगी जो यहाँ से हमें मिलेगी। तो अब इसके कनेक्शन करते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं ये होता कि नहीं होता। तो इसको लगाने से पहले पहले इसकी 12 वोल्ट आउटपुट, जो इसकी 12 वोल्ट है, ये यहाँ पे देनी पड़ेगी। असल में यही नहीं वोल्टेज बन रही, तो ये हम यहाँ से बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं ऑन होता कि नहीं होता। तो इसके मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसकी आउटपुट 12 वोल्ट मैंने दे दी है, जहाँ पे इसकी आउटपुट हमें मिलनी चाहिए, जो ये सप्लाई से बन के आती है। तो ये वाला कनेक्टर है इसका, ये 12 वोल्ट आ रही है। ये जो दो कनेक्टर हैं ये दोनों फ़ैन के हैं, और ये जो पल्स आती है स्विचिंग पल्स इनेबल वोल्टेज, ये उसका कनेक्टर है। तो वहाँ से अगर इनेबल वोल्टेज इसको दे भी दें 5 वोल्ट तो ये ऑन नहीं हो रही, इसके अंदर स्विचिंग सर्किट में दिक्कत है। तो यहाँ तक हमारी सप्लाई ऑन हुई है। अब आप प्रोजेक्टर में लगा के देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों सारे कनेक्टर इसमें लगा दिए। अभी ये जो है ये एसी का है, एसी मैंने अभी ये वाली लीड दे रखी है, और ये स्विचिंग का है, पीछे ऑन ऑफ स्विच है वो मैंने डायरेक्ट कर रखा है। और एक इसमें ये पल्स है, ये इससे तो काम करता नहीं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है अभी। तो इसको मेन चाहिए 12 वोल्ट, और ये दो जो फैन है इनको 12 वोल्ट, और जो लैंप के यहाँ से 36 वोल्ट। तो ये प्लग है मेरे, शूज है मेरे पास इस वक्त सप्लाई का, मेन लीड का। अब मैं इसको लगाता हूँ, प्लग इन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि इसकी लैंप की लाइट आ गई और स्टैंड बाई की लाइट आ गई, ठीक है। अभी इसमें पिक्चर नहीं आएगी, खाली लैंप की लाइट आ रही है। तो यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑन करके ये हमारा सेट ऑन हो गया, ये इसमें डिस्प्ले आ गई। तो
अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सप्लाई हमारी ओके होगी, सेट ऑन हो गया, पिक्चर विक्चर इसमें सब आएगी। तो जो इसमें एक दिक्कत है वो भी है, वो ये है कि ये प्लग निकाला, इसको प्लग इन किया तो ये सीधा ही ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ लाइट स्टैंड बाई की है, लेकिन जो लैंप की लाइट है वो इसमें जल रही है। ये तो जलेगी जलेगी क्योंकि इसको पहले 12 वोल्ट चाहिए। तो जब हम इसको ऑन किया, सेट ऑन हो गया। तो अब हमें जो लैंप की लाइट है उसको भी कट करना है जब ये स्टैंड बाई में हो। तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल है, वो लगाना पड़ेगा इसमें। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा मॉड्यूल है, बने रहिए मेरे साथ। तो ये वाला एक स्विचिंग पीसीबी है, ये रिले लगी है इसमें। इसमें 5 वोल्ट इसकी इनपुट है, ये 5 वोल्ट की रिले है ये। और ये अगर एसी पे चलाना हो तो 10 एम्पेयर एसी के लिए है ये पीसीबी। और अगर डीसी पे चलाना हो तो 30 वोल्ट 10 एम्पेयर के लिए ये पीसीबी है। तो हमें यहाँ पे 33-34 वोल्ट ही मिल रही है, तो ये रिले यहाँ पे काम कर जाएगी। अब इसमें मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो कनेक्टर है, ये इसकी स्विचिंग पल्स है, इसको मैं इस रिले पे लगाऊंगा, एक ग्राउंड एक इसकी स्विचिंग। और जो इसकी आउटपुट है, रिले पे जो कनेक्शन हो गए, वो जो नीचे मैंने ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर रखा है बैक इसकी लैंप के लिए, ये वाला ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला ट्रांजिस्टर है एक, ये स्विचिंग का है इसमें। तो ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है क्योंकि इसको पल्स नहीं मिल रही, तो ये ऑन नहीं हो रहा, इसके लिए इसको शॉर्ट किया है। इसी वजह से जो लैंप है ये परमानेंट इसका ऑन हो रहा है। तो ये जो 5 वोल्ट इसकी इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, 5 वोल्ट इसकी जो स्विचिंग पल्स है, इसको इस रिले पे देंगे। और इस रिले की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो भी 5 वोल्ट है। तो उसके लिए एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगेगा, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट का रेगुलेटर, इस रिले की ऑपरेटिंग वोल्टेज, फिर वो 5 वोल्ट इसकी स्विचिंग वोल्टेज। और फिर जो हमने स्विचिंग करानी है वो हमने ये ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर से जो वोल्टेज निकलती है, जो कलेक्टर पे वोल्टेज आनी चाहिए असल में, तभी ये ऑन होता है। ये इसकी जो स्विचिंग कराई गई है वो नेगेटिव वोल्टेज पे कराई गई है, पॉजिटिव वोल्टेज इसकी परमानेंट है। जो लैंप है उसकी जो कट मारती है वोल्टेज, कटिंग होती है जो वोल्टेज की जो ऑफ होती है, वो नेगेटिव वोल्टेज जो लैंप को जा रही है वो ऑफ होती है। पॉजिटिव वोल्टेज उसकी कंटिन्यू चलती है, वो डायरेक्ट है। तो उसी हिसाब से इसमें कनेक्शन करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ये 7805 एक रेगुलेटर लगा के इसकी जो 5 वोल्ट वीसीसी है वो बनाई है। ये जो पहली वाली पिन है ये वीसीसी है, दूसरी जो है ये ग्राउंड है, और ये तीसरी है ये इनपुट है। इनपुट जो वहां से हमें स्विचिंग पल्स आएगी, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है वीसीसी ग्राउंड इनपुट। तो यहाँ 12 वोल्ट देंगे 7805 की एक नंबर पिन पे, यहाँ पे 12 वोल्ट होगी, सेंटर में ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड हमारा कॉमन हो जाएगा। और फिर एक जो ये वाली वायर है इसकी इनपुट, वहां से जो इसकी स्विचिंग आएगी उसकी वायर लगेगी। जब वहां से स्विच ऑन होगा, स्टैंड बाई से जब हम रिलीज करेंगे तो ये रिले ऑन होगी। रिले ऑन होने के बाद हमें ये वाले और ये वाले पॉइंट पे वोल्टेज मिलेगी, स्विचिंग मिलेगी।
तो एक पे जो 36 वोल्ट आ रही है वो देंगे, जो एसएमपीएस के आउटपुट से आ रही है, और दूसरी जो लैंप है उसकी जो नेगेटिव है उसको देंगे, क्योंकि नेगेटिव से ही स्विचिंग हो रही है उसकी। पॉजिटिव डायरेक्ट है उसकी, नेगेटिव से स्विचिंग हो रही है। तो करता हूँ मैं कनेक्शन, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये रिले के कनेक्शन कर दिए। यहाँ से 12 वोल्ट पे ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और इसकी पल्स भी 5 वोल्ट जाएगी। और ये स्विचिंग के लिए जब ये 5 वोल्ट इसको पल्स मिलेगी मदरबोर्ड से, रिले स्विच करेगी। स्विच करने के बाद जो यहाँ पर नेगेटिव 36 वोल्ट या 32 वोल्ट जाएगी, वो फिर स्विचिंग के थ्रू जो लैंप का कनेक्टर है उसमें जाएगी। ये जो इसकी पॉजिटिव है वो डायरेक्ट है, और ब्लैक वाली वायर है वो स्विचिंग से जा रही है। तो अब इसको ऑन करते हैं। उससे पहले जो ये इसकी पल्स है, स्विचिंग पल्स की वायर, यहाँ से पल्स वाली वायर काट के रिले को कनेक्शन देते हैं। तो दोस्तों इसके मैंने कनेक्शन कर दिए। ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर जो इसकी 12 वोल्ट नहीं बन रही थी वहां पे दिया। 12 वोल्ट से ये रिले को 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के और फिर रिले की स्विचिंग जो लैंप है उसमें करा के। तो अभी रेड लाइट आ रही है, अभी लैंप नहीं जल रहा, जैसे पहले डायरेक्ट पे चल जाता था। अभी सेट ऑन नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं है, खाली स्टैंड बाई में है। यहाँ से ऑन किया, ब्लू लाइट आई और ये सेट ऑन हो गया। साथ ही इसकी जो डायरेक्ट चल रही थी लैंप की लाइट, वो वाली भी स्विचिंग करने लगी। तो इसको ऑफ करते हैं। ऑफ किया, या रेड लाइट आई, ये लाइट बंद हो गई, सेट ऑफ हो गया। ऑन किया, ब्लू लाइट आई और ये सेट ऑन हो गया। ये डिले भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो अब इसको फाइनल फिट करते हैं, इसकी पिक्चर विक्चर देखते हैं कैसे आ रही है। तो सारी फिटिंग होगी इसमें। अब मैं इसमें पावर देता हूँ। ये स्टैंड बाई में आया, और ये जो लाइट जल रही है 12 वोल्ट की जल रही है। और यहाँ से ऑन किया तो ये सेट ऑन हो गया। और इसको पूरा फिट करके इसमें पिक्चर विक्चर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए इसकी पिक्चर। तो ये उल्टी आ रही है, इसमें रिमोट से फ्लिप का ऑप्शन होता है, तो वो कस्टमर ने अपने हिसाब से सेटिंग कर रखी होगी, या इसको लटकाया होगा वो रूफ पे, छत पे। वो रिमोट से इसकी जो पिक्चर है वो सीधी हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास ये चल गया। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एसएमपीएस पावर सप्लाई इसमें यूज होती है, तो उसमें अगर वो खराब हो जाए तो इस तरीके से भी उसको रिपेयर किया जा सकता है, जिसको जुगाड़ बोलते हैं। क्योंकि पार्ट इतने बारीक और इतने उसमें एसएमडी जा नहीं सकती, इतने बारीक पार्ट होते हैं निकालने के लिए, लगाने के लिए। तो या तो फिर पूरी सप्लाई चेंज करो, और उसकी सप्लाई इजीली मिलती नहीं है। ये 8-9 साल पुराना सेट है ये। और अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलेगी। तो सप्लाई से ये इसमें जो जुगाड़ किया, जो मॉडिफिकेशन किया है, उससे ये सेट बहुत बढ़िया चल रहा है। ये देखिए इसमें बढ़िया पिक्चर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।
तो पिक्चर भी इसकी सीधी हो गई। इसके पैनल में ही ऑप्शन था मिररिंग का। तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर आ रही है इसमें। देख सकते हो आप। ये इसका जूम है, ये आउट ऑफ फोकस हो गया, ये इसका क्लियर हो गया।